दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां पिछले कई दशकों से बड़े साम्राज्यों की रणनीतियां और ताकतें नाकाम साबित हुई है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जब चाहा लीबिया की तकदीर बदल दी, 2002 में इराक को मलबे में बदल दिया और 2014 में सीरिया के हालात को बदल कर रख दिया था। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जो पिछले 600 सालों में अपनी सरहदों की एक इंच भी किसी को लेने नहीं दिया है, एक इंच भी हिलने नहीं दिया है। चाहे वो रोमन हो, अरब हो, चाहे तुर्क हो, चाहे रूसी हो या फिर ब्रिटिश साम्राज्य ही क्यों ना हो, हर कोई इस जमीन पर आकर हार गया है। आज भी अमेरिका और इजराइल इस किले की दीवार पर दरारें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही है दोस्तों कि ईरान की ताकत का राज क्या है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी इसके जमीन पर कदम रखने पर हजार बार सोचती है? आज हम उस हकीकत की गहराई में उतरेंगे जिसे पर्शिया का ढाल कहा जाता है। अगर आप ईरान को एक वाक्य में समझना चाहते हैं तो इसे आप एक किला समझ सकते हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों के नहीं बल्कि कुदरत ने खुद तराशी है। इसके उत्तर में एल्ब्रोस पर्वत श्रृंखला है जो कैस्पियन सागर से आने वाले किसी भी खतरे के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। दक्षिण में जाग्रोस की पहाड़ है जो लगभग 250 किलोमीटर की गहराई तक फैले हुए हैं और 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे हैं। पश्चिम में तुर्की के साथ एक ऐसा बॉर्डर है जिसे लगभग पार करना नामुमकिन सा लगता है और जहां पहाड़ खत्म होते हैं वहां पर टाइगर और यूफ्रेट्स नदियों के दलदली इलाके शुरू हो जाते हैं जो किसी गहरी खाई की तरह दुश्मन का रास्ता रोक लेते हैं। पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ भी छोटी पहाड़ियों की चोटियां एक रिबन की तरह लिपटी हुई है। यानी ईरान चारों तरफ से एक कुदरती ऐसी हिफाजत में लिपटी हुई है। प्रकृति ने उसे चारों तरफ से एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया है जो इसे बाकी दुनिया के अन्य देशों से सुरक्षित और अलग बनाती है। ईरान की लगभग 9 करोड़ की आबादी इन्हीं पहाड़ों के साए में रहती है। किसी भी बाहरी फौज के लिए अंदर में घुसना एक खौफनाक सपना के समान है, क्योंकि यहाँ तो न तो लॉजिस्टिक पहुंच सकते हैं और न ही सप्लाई लाइन सलामत रह सकती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि दुश्मन ईरान के अंदर जितना घुसने की कोशिश करेगा वह उतना ही फंसता जाएगा और उसकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएगी। ईरान के साइज के बारे में बताया जाए तो यह कोई छोटा मोटा वेनेजुएला जैसा देश नहीं है जिसे इसे आसानी से कब्जा किया जा सके। इसमें लगभग 2 पाकिस्तान समा सकते हैं। अब जरा नजर डालते हैं दोस्तों उस समुद्री रास्ते पर जिसकी वजह से ईरान पूरी दुनिया की गर्दन दबा सकता है। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज। हार्मोज जल डमरू मध्य जो आज सबकी निगाहों में बसा हुआ है, जो आज सभी की आंखों में वही दिखाई दे रहा है। यह जरूर समंदर का एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया की 20% क्रूड ऑयल यहीं से होकर गुजरता है और कतर की तो 90% LNG यहीं से होकर गुजरती है। और ईरान का जो नक्शा है इस कोस्ट लाइन में एक वी आकार की शेप बनाती है जो इसको पूरी तरह से घेरने में मदद करती है, जिसके कारण वह उसे तीनों तरफ से कंट्रोल कर सकती है। ईरान ने साफ किया है और हमेशा कहता रहा है कि जब भी उसके ऊपर आक्रमण होगा या कोई उसके ऊपर जब भी कोई आक्रमण करेगा तो वह इस रास्ते को बंद कर देगा और वास्तव में आज हुआ भी वही है। जैसे ही 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण किया गया, वैसे ही उन्होंने कुछ दिनों के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, जिसके कारण पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की 6000 अरब डॉलर 1 मिनटों में खत्म हो गई। और दोस्तों यही वो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश ईरान के ऊपर ठोस कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचती है। आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी और अन्य देश नहीं कर पाया है। दशकों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय कंट्रियों ने उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं ताकि वह यूरोपीय कंट्री और अमेरिका के सामने घुटने टेक दे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान को लगभग 200 से 500 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत सोचा और उसने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। उसने रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ हाथ मिलाया। आज चीन अपनी सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीद रहा है और रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश उसे परमाणु संपन्न बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों की इतनी प्रतिबंधों के बावजूद
2023 में ईरान 5% तक अपनी जीडीपी विकास दर को बढ़ाने में कामयाब रहा है। आज स्थिति यह है दोस्तों कि ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे पावरफुल देश है। उसने दुश्मनों के साथ सीधे युद्ध लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वार को चुना है। चाहे वो लेबनान में हिजबुल्ला हो, यमन में हुती हो और गाजा में हमास हो, इन संगठनों की सहायता से ईरान अपने दुश्मनों को उनकी ही अपनी सरहदों पर घेरे रखता है और अपने देश तक आने के बारे में उसे सोचने ही नहीं देता है। इतनी आर्थिक नाकाबंदी होने के बावजूद ईरान ने आज भी अपने आप को सशक्त बनाए रखा है, अपने आप को ताकतवर बनाए रखा है, क्योंकि उसकी शक्ति पूरी तरह क्रूड ऑयल है। अभी भी ईरान के पास क्रूड ऑयल का भंडार पड़ा है। ईरान की कहानी हमें सिखाती कि जब कोई देश अपने जियोग्राफी और अपनी एकता को हथियार बना लेता है तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उसे झुका नहीं सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।